बिहार आज में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में बने बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया और उसे जनता को सौंपा। यह डबल डेकर पुल अशोक राजपथ पर बनाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में अंदरूनी खींचतान और बयानबाजी तेज हो गई है। खासकर चिराग पासवान को लेकर एनडीए घटक दलों के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा था कि वह जबरन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके जवाब में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने तीखा पलटवार करते हुए मांझी के बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एलजेपीआर विपक्ष या एनडीए के किसी भी मंत्री, सांसद या विधायक के बयानों को तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक कि वह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से न आए हो। उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरे नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते सियासी बयानबाजियों का दौर जो है तेज हो गया है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वे उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही है। पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज क्लियर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बधाई देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। वहीं जीतन राम मांझी के 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बयान पर कहा कि सभी मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। सर, चिराग पासवान कह रहे हैं कि टोटल सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 245 सीट पे चुनाव लड़ने की बात। इधर हम भी बोल रहे हैं कि 60 सीट पे लड़ेंगे। जब चुनाव के बारे में एनडीए जो गठबंधन है उसके सभी नेता जब एक साथ बैठेंगे तो जितनी चिंताएं आपके मन में है सब दूर हो जाएगा और समय पर सब कुछ हल कर लिया जाएगा। मांझी जी ने कहा कि 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि अगर एनडीए में रहकर एनडीए ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम समझौता नहीं करेंगे पार्टी से। नहीं, अभी तो बातचीत भी शुरू नहीं हुआ है और बातचीत जब शुरू होगा तब ना उसका फलाफल आएगा। तो सभी बड़े नेता हमारे एक साथ बैठते हैं और मिल बैठ कर के सारे टिकट के मामले में कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे उसका सब निराकरण करते हैं। तो समय आने दीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, तब संदेश
पूरा ठीक से अच्छा संदेश मिलेगा। कांग्रेस का वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से छपरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बिहार सरकार के मंत्री कृष्णा कुमार मंटू सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल देश का काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है कि भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम किया है, प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विश्व के लेवल पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करें तो उसमें भारत काफी सम्मान भारत का बढ़ा है। सीमा सुरक्षा की बात करें तो पहले की सरकारें किस तरह से काम करती थी कि जो सीमावर्ती इलाके थे वहाँ पर रोड नहीं बनता था, इसलिए कि आतंकवादी इजी वे में एक्सेस कर पाएंगे, हमारे देश में घुस जाएंगे। और आज की सरकार का नजरिया बदला है। आज हम सीमावर्ती इलाके में, बॉर्डर एरिया में हम रोड बना रहे हैं ताकि अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है तो हम बहुत इजी वे में वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत बिहार के गया से बड़ी खबर। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू पर तंज कसा है। 78वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटने पर मांझी ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया हैंडल से किया पोस्ट और लिखा कि लाठी में तेल पिलवाकर समाज को बांटने वालों के व्यवहार में बदलाव आ ही नहीं सकता है। मांझी ने ये लिखा है और कहा है कि आज जब सरकार में नहीं है तो साहब तलवार से केक काट रहे हैं। गलती से बिटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वैशाली जिले के गोरोल में करपुरी चौक स्थित आरजेडी कार्यालय पर पार्टी अध्यक्ष लालू यादव का 78वां जन्मदिन मनाया गया। आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर केक काटा और लालू यादव की तस्वीर को केक खिलाकर अपना उत्साह जाहिर किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें गरीबों, दलित, शोषित, वंचितों का मसीहा बताया। साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। आज उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया है। लालू यादव गरीब पिछड़ों की आवाज़, जो हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम बिहार में किए, आज पूरा देश और दुनिया में उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन है, जो सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के बुरुराज विधानसभा क्षेत्र के एक दलित बस्ती में आरजेडी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर राय भी जन्मदिवस को लेकर काफी उत्साहित दिखे, जिनसे बात की संवाददाता रवि रंजन कुमार ने। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन है, जिसको लेकर के इसको आज जो है सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में पूरे बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में राजद के कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और ये साफ दर्शाता है कि यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा, यह जो है सो उनके प्रति प्रेम को जो है सो दर्शाने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में हम आज मुजफ्फरपुर ज़िले के बरुराज विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर भी जो है सो पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए सारे कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। और हम आज बात करेंगे यहां पर जो वरिष्ठ राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं और पहले से भी बहुत काफ़ी समय से राजद के लिए समर्पित भावना से वो कार्य करते रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो है भुवनेश्वर राय जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत कार्यक्रम है। पूरे बिहार नहीं, राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय लालू प्रसाद जी का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसमें आरजेडी के वर्कर ही नहीं, पूरे दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगरा सभी समाज के लोग मिलकर के भाईचारे के रूप में इनके जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक न्याय के योद्धा थे, नेता थे।
TV45। वहीं किशनगंज सदर अस्पताल के महिला ओपीडी में एसी और कूलर की व्यवस्था न होने से इलाज प्रभावित हो रहा है। उमस भरी गर्मी में घंटों से कतार में खड़ी मरीजों का कहना है कि महिला ओपीडी की डॉक्टर मरीजों के इलाज नहीं कर रही है। मरीजों का आरोप है कि एसी और कूलर की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ने मरीजों को देखने से मना कर दिया, जिसके कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं ओपीडी में प्रतिनियुक्ति डॉक्टर ने कहा कि इस गर्मी में पंखे या कूलर के बिना मरीजों को देखना उनके लिए संभव नहीं है। 9 बजे से क्या अभी इलाज नहीं हो रही है? क्या बोल रही है? हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे का? आपके पेशेंट को क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ दर्द है। अभी 9 बजे से हम लोग नंबर में लगे हुए हैं। इतना देर से वो बैठ के मोबाइल दे रहे, उसको गर्म नहीं लग रहा। पेशेंट को देखने में उनको गर्म लग रहा है, ऐसे चाहिए। डॉक्टर मैडम क्या बोल रही है? बोलते ऐसे लगा तब देखेंगे। ये क्या मतलब है? तब तक पेशेंट मर जाए। ये डिलीवरी पेशेंट दर्द से 2 बार घूम के चले गए यहाँ से, क्या मतलब है? क्यों फिर क्या करती है बैठ के यहाँ पर? क्या नाम नहीं देखेगी? जो पेशेंट लोग हंगामा कर रहे हैं, आप पेशेंट से पूछ लीजिए, उसको क्यों नहीं देखा? नहीं आप बोल रहे हैं कि हम पेशेंट नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? इतनी गर्मी में अगर फैन काम नहीं करेगा, एसी काम नहीं करेगा तो हम देखेंगे कैसे? कभी पेशेंट देख नहीं रहे, लाइन लगा हुआ कभी कई घंटों से। कई घंटों से? 9 बजे से 8 बजे से बैठे हुए हैं और इन लोग जो 9 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने 10 बजे से भीड़ देखनी शुरू। सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के शेरपुर स्थित प्राइवेट साइट पर उस समय सनसनी फैल गई जब गिट्टी से लदे ट्रक को अनलोड करते समय युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर अफरा तफरी मच गई। पूछताछ के दौरान गिट्टी लाने वाला ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बाद में मृतक के जेब से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी अनिल गिरी के रूप में की गई है, जो पेशे से ट्रक चालक था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को ट्रक में गिट्टी के साथ छिपाकर छपरा भेज दिया गया ताकि पहचान ना हो सके, लेकिन मृतक के मोबाइल ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। फिलहाल दिघवारा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। ये करीब 8 तारीख को वहाँ से खाली गाड़ी लेके वो प्लांट पहुँचा, जपला प्लांट पहुँचने के बाद वो लोडिंग पॉइंट में गाड़ी लगाया, अपना गाड़ी लगा के वो गाड़ी को अपना पीछे गया तो शायद हो ना हो लोडर से वो उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद लोडर वाला उसको उसी गाड़ी में डाल दिया जो गाड़ी वो चलाता था। तो यहाँ छपरा आने के बाद जब माल डंप हुआ तो उसका लाश गिट्टी जब डाला उठने लगा तो गिट्टी से इन दिनों रील्स बनाने के चक्कर में दरअसल कई चीजें जो है युवक कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ प्रदर्शन करना मानो ट्रेंड सा बन गया। दरअसल सहरसा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक युवक अपने दोनों हाथों में अवैध हथियार लिए प्रदर्शन कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो काशनगर थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में एसडीपीओ मुकेश ठाकुर ने कहा कि वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि TV45 नहीं करता है। सासाराम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो अपने ही विभाग की महिला एएसआई बसंती कुमारी से 5,000 की रिश्वत ले रहा था। बताया गया कि बसंती कुमारी के पति का नाम एक छिनतई के मामले में सामने आया था, जिसमें थाने में ही जमानत दिलाने के नाम पर पहले ही उससे 10,000 लिए जा चुके थे। जब वो शेष 5,000 देने पहुंची तभी निगरानी टीम ने छापा मारकर विजय कुमार सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए निगरानी एएसपी किरण पासवान ने बताया कि यह पूरी घटना जीआरपी थाना परिसर की है। में शिकायत दर्ज की कौन बतिया रहा है उधर?
10-25 में मदद करने के लिए अभियुक्त जो हैं वो रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका सत्यापन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी के द्वारा कराया गया। सत्यापन सही पाने के आलोक में वहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आलोक में आज हम लोग परिवादी के साथ यहाँ आए और अभियुक्त जो है रिश्वत की राशि 5,000 लेते रंगे हाथ पकड़े गए, जिसे गिरफ्तार किया गया। किससे ले लिया जाता पैसा? मैंने बसंती कुमारी परिवादी जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज की थी। क्या काम था इनको? रेल थाना कांड संख्या 10-25 में वो कह रहे थे कि हम आपको मदद करेंगे। गिरफ्तार आरोपी कौन? विजय कुमार सिंह कुआनी।